तो हम कर्क लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा तीसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कर्क लगन हो और बृहस्पति आपके चार्ट में अगर 4th हाउस में तुला राशि में स्थित हो, ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है, कौन कौन से परिणाम आप बृहस्पति की महादशा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ तुला राशि में होंगे तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं। इसके साथ साथ वो कर्क लगन के लिए कारक ग्रह भी हैं, तो यहाँ बृहस्पति का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो मुख्य रूप से बृहस्पति का जो संबंध है आपके गृहस्थ सुख से तो रहेगा ही रहेगा, या परिवार के सुख से तो संबंध रहेगा ही, लेकिन आपका जो बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है ये आपको मुख्य रूप से आपके कैरियर और आपके विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रहने वाला है। बृहस्पति का अगर यहाँ देखा जाए तो आपके वो 6th लॉर्ड हैं और आपके 9th लॉर्ड भी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति थोड़ा अगर आपको प्रॉब्लम दे शुरुआत में महादशा के दौरान तो आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है चार्ट में तो ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको अपना घर या परिवार बसाने में देरी हो सकती है, या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में देरी हो सकती है, या आपको अपना घर काफ़ी लेट बनाया होगा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ गृहस्थ सुख में देरी या आपके भौतिक सुखों में देरी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देने का भी प्रयास करेगा। मुख्य रूप से ऐसे बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको अपनी ज्ञान और क्षमताओं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब क्योंकि बृहस्पति 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होने की वजह से अपने घर परिवार के लिए आपको कोई लोन लेना पड़ सकता है या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने परिवार की देखनी पड़ सकती है। बृहस्पति 6th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो आपके करियर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि बृहस्पति का संबंध 10वें भाव से भी है और बृहस्पति 6th लॉर्ड भी हैं। 6th लॉर्ड होते हुए अब इस बात की संभावना है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं वो सारा वातावरण चाहते हैं जो आपको घर में मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो या आप ज़्यादा ट्रेवल ना करना चाहते हो। आपका जो आवास है या जो आपका निवास है वो आसपास ही होगा जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ जॉब का आपके वर्क प्लेस का और आपके घर का एक बहुत ही मजबूत संबंध भी दिखता है। ऐसे कंडीशन में ऐसे जातक ज़्यादातर हो सकता है कि वो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या जिस कंपनी में वो हैं वहाँ आसपास ही वो रहना पसंद करेंगे हमेशा, चाहे वो स्थायी रूप से रहें या वो अस्थायी रूप से रहें, तभी आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से वास्तव में अगर घर परिवार को लेकर कोई विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कानूनी मुकदमा वगैरह है, उन सब में आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपना विवेक यूज करना पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो बृहस्पति आपकी मदद करेंगे उन सभी को दूर करने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने शत्रुओं को भी आसानी से हटा सकेंगे। आपके शत्रु आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इवन आपको आपके शत्रुओं से फायदा भी होगा बृहस्पति की महादशा में। ये महादशा में वास्तव में आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करने की क्षमता रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने जो बॉस हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध शेयर कर सकेंगे। इस वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन और मान सम्मान भी मिलेगा अपने काम की वजह से। लेकिन बृहस्पति की महादशा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, तो आपके पास कितना भी धन, आपके पास कितना भी रेस्पेक्ट या मान सम्मान होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छाएं कभी कभी नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से आपकी एजुकेशन, आपका जो कैरियर है उस पर आपकी माताजी का इफेक्ट भी बहुत गहरा रह सकता है। यहाँ पे अब बृहस्पति 6th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपके 6th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं है और आपके 4th हाउस में भी किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो मुख्य रूप से इस बात की संभावना है कि अब आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं। लेकिन अब आपके कार्य क्षेत्र में आप जिस भी फील्ड में हैं या जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन या आपको कितना ज्ञान है, आप में कितना ज़्यादा टैलेंट है, इन सब की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। बृहस्पति 9th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है या तो आप अपनी फैमिली से छोटी आयु में ही अलग हो जाएंगे दशा आने के दौरान, या फिर आप अपनी उच्च शिक्षा या अपने कहीं ना कहीं कुछ अन्य ऐसे आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य की वजह से फैमिली से अलग हो सकते हैं।
बृहस्पति की महादशा आपको पर्याप्त रूप से आध्यात्म की तरफ भी प्रेरित करेगी और नई नई पुस्तकों को पढ़ने, कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करेगी। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप प्रमोशन वगैरह पाने के लिए या अपने करियर में कोई भी बड़ा चेंज करने के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे डिसीजन भी आपको लेना जरूरी रहेगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं बृहस्पति से। अब बृहस्पति की जो महादशा है 16 वर्ष की महादशा रहेगी और काफ़ी लंबी ये महादशा रहेगी। बृहस्पति की महादशा से पहले आप लगभग राहु की महादशा या राहु से पहले आप मंगल की महादशा के अंतर्गत होते हैं। तो राहु की जो महादशा है कभी कभी उसका इम्पैक्ट भी आपको बृहस्पति की महादशा आने के बाद भी देखने को मिलेगा। ऐसा तब होगा जब आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा बली ना हो और आपके चार्ट में राहु बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन राहु की महादशा में आपकी जो लाइफ रही है वो एकदम डिफरेंट रही है और आप उसको कभी भी बृहस्पति की महादशा से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एक अलग नज़रिया, एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया, एक बहुत ही साफ सुथरा एक रवैया रखना पड़ेगा काम करने के प्रति या अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के प्रति, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आप राहु की दशा से रखते हैं वैसे वैसे अगर आप सेम एक्सपेक्टेशन रखेंगे बृहस्पति की महादशा से तो आपको काफ़ी नुकसान होगा और आप अपने काम पर भी पूरी तरीके से फोकस नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति है वो एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा काम करने के लिए सोचेंगे या मेहनत करने के लिए सोचेंगे या एक साथ किसी दो काम को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मानसिक रूप से आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ सकता है या मानसिक अशांति पर आपके असर पड़ सकता है या मानसिक रूप से सुख पर आपके असर पड़ सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने की ज़रूरत है, और आपके चार्ट में अगर चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है तो कुछ हद तक आप इन स्थितियों को अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको अपने घर से बार बार ट्रेवल करना पड़ सकता है या कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा, और टाइम के अलावा आपको अन्य जो आपके कार्य हैं कहीं ना कहीं आपके अन्य जो रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक का उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप रिक्वायर्ड जो आपके रिजल्ट हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। अब दूसरा यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है आपके ज्ञान का और आपकी क्षमता का। जितना अधिक आपको ज्ञान होगा बृहस्पति उतनी ही ज़्यादा आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आपको काम करने में आसानी रहेगी। तो मुख्य रूप से अगर बृहस्पति की महादशा आपको स्टार्ट होने ही वाली या स्टार्ट हो चुकी है तो कोई ना कोई ऐसा आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह कर सकते हैं या कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं अपना, जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं अगर वास्तव में आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर आप अपना सेल्फ स्टडी के द्वारा भी वो सब कर सकते हैं। बृहस्पति 9th लॉर्ड होने की वजह से घर परिवार के मामलों में काफ़ी ज़्यादा आपका भाग्य साथ देगा। इसके साथ साथ आपके पिता और माता का सहयोग आपके जीवन में बहुत अहम रह सकता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे आपको एज के हिसाब से बृहस्पति की महादशा किस प्रकार के रिजल्ट देगी। बृहस्पति का सबसे पहले एस्पेक्ट रहेगा आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव जहाँ कुंभ राशि है, यहाँ बृहस्पति आपको कुछ सडन गेन करवाएंगे या कुछ सडन गेन आपकी लाइफ में आपके खुद के मेहनत के थ्रू या कहीं ना कहीं आपके इन-लॉज के थ्रू या माता पिता के थ्रू रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपको इन-लॉज से बेहतर मदद मिल सकेगी। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से आपका खुद का भी अपने घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो कि अपने घर परिवार को लेकर रहेगी उसके बारे में थोड़ी चिंता आपको ज़्यादा रह सकती है। ऐसे में आपको अपनी जो क्वालिटी है, काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो आपका नेचर है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अपनी कार्य क्षमता को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं और कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ और सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि राहु की जो दशा होती है हमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से जीवन में आगे बढ़ाती है। लेकिन बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपकी जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से आपको चलने देती है, और कभी कभी तो ऐसा भी नहीं होता कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको जरूर होगा काम करना कभी कभी, लेकिन जितना ज़्यादा आप मैच्योर होते चले जाएंगे, साथ साथ जितना ज़्यादा आप बुद्धिमान होते चले जाएंगे, विवेकशील होते चले जाएंगे बृहस्पति की महादशा में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बृहस्पति कभी कभी आपके कुछ कामों में डिले भी कर सकते हैं अगर बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव उतना अधिक नहीं है तो, या बृहस्पति ज़्यादा बली नहीं है तो।
मुख्य रूप से जो आपके जिस भी प्रकार के आपके कनेक्शन होंगे, जैसे इन लॉज के साथ, माता पिता के साथ, वो बहुत ही अच्छे होंगे और आपके स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा शालीनता रहेगी बृहस्पति की दशा के दौरान। लेकिन कुछ अपने पर्सनल मामलों को लेकर आप थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं, जैसे कि अपने स्टडी पर्पज़ के लिए कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रति, या आप राइटिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कोई आर्टिकल राइटिंग वगैरह है या कोई और स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, ऐसे कामों में भी आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंस की फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में या कोई भी एडवाइजरी वगैरह, ऐसा काम आप बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको इन्हीं कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अगर आप इनमें से किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बृहस्पति सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। फिर बृहस्पति का दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहता है। 10th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपको प्रमोशन अच्छा मिल सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकता है, आपको अपना जॉब चेंज करना है, वर्क प्लेस चेंज करना है तो आप वो भी कर पाएंगे। पर वास्तव में आपको काम करने की बेहतर समझ और बेहतर स्थिति में आपको बृहस्पति लेकर जाएंगे। इससे आपको दूसरे लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट होने में मदद मिल सकेगी, और अपने बॉस के साथ भी आपका जो लगभग व्यवहार है काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ी असंतुष्टि होगी अपने कार्य से, क्योंकि देखिए आपका नेचर बहुत ज़्यादा सीधा होने की वजह से आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आप बहुत ही सीधे तरीके से काम करने वाले होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। इस वजह से कभी कभी आपके बॉस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लाद सकते हैं, जिनकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बृहस्पति की इस दशा की वजह से वास्तव में आपकी क्षमताओं को आप बेहतर तरीके से एनालाइज जरूर कर सकेंगे। फिर बृहस्पति का दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे दृष्टि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको अपने हायर स्टडीज़ के प्रति, या अपने घर परिवार, या अपने कहीं ना कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, या विदेश में सेटल होना पड़ सकता है। मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र या अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको विदेश भेजेगा, विदेश में आपको सेटल कर सकता है। बृहस्पति की दशा के दौरान अब कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क अगर आप कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा फील्ड आपने चुना हुआ है जहां पर आपका मुख्य रूप से ज्ञान काम आता है, आपकी क्षमता काम में आती है, चाहे वो आपकी शारीरिक क्षमता हो, चाहे आपकी मानसिक क्षमता हो, लेकिन मुख्य रूप से बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के कारक हैं और धर्म और आध्यात्म के कारक हैं, इसलिए आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आपको अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए इस दशा के दौरान। तो ऐसी दशा आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है, लेकिन आप कितने ज़्यादा मानसिक रूप से रेडी हैं किसी भी काम को करने के लिए, कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप। बृहस्पति की महादशा वास्तव में आपको एक सीधा साधा नेचर देती है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देती है, जिसकी वजह से आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी है, लेकिन बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी बनाते हैं इंसान को, और इंसान लंबे समय तक किसी भी काम के लिए प्लान कर सकता है, वो कभी भी थकता नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसी मानसिक एबिलिटी है जिससे वो हर काम को संभव कर सकता है, असंभव को भी वो संभव कर सकता है। इस वजह से यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आप जितना अधिक अपने काम पर फोकस करेंगे, समझ लीजिए आपके लिए जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तो बृहस्पति की महादशा में कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया टैलेंट अपने अंदर हासिल करना, आपको कुछ ना कुछ नया आभास होना, या आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति होना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। इसके साथ साथ आप जितने भी टूर करेंगे, जितने भी यात्राएं करेंगे, उनमें आप बेहतर से बेहतर ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ भी आप प्रेरित होते चले जाएंगे जैसे जैसे दशा आगे बढ़ेगी। अब आ जाता है आपकी एज का रोल। एज का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है। मान लीजिए किसी जातक को ये दशा 5 से 15 साल की आयु में आ रही है। अब ऐसे में आपकी जो फैमिली है, आपका जो माता पिता का जो घर का एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपको परिवार के द्वारा कैसी केयर प्रोवाइड की गई है, कैसी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की गई है, कैसा माहौल आपको घर में प्रोवाइड किया गया है, इन सब का इफेक्ट अब आपकी पूरी लाइफ में रहेगा। और अगर आपको ये प्रभाव चेंज करना है, अपने खुद के दम पे अगर अपनी लाइफ को बदलना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान ऐसे समय में आपकी एजुकेशन, आपका जो ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, और आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको चीज़ों को पढ़ने, लिखने, सीखने या समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, और ये आपको कैरियर में आगे हमेशा जीवन में मदद करेगी। तो आपने जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से स्टडी किए हैं, यानी जिस भी फील्ड में आपने काम किया है या स्टडी किया है, वहाँ पर आपको फंडामेंटल जो नॉलेज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, चाहे फील्ड कोई भी हो। ऐसे में ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी दशा रहेगी, भले ही आपको छोटी एज में आए चाहे बहुत लेटर एज में। अब मान लो कोई भी जातक ऐसा हो जिसकी ये दशा लगभग 25 की एज में या 30 की एज में आ जाए, तो आपके लिए विदेश यात्रा और आपका करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस समय।
हालांकि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आराम से, लेकिन आपको मुख्य रूप से आपका कैरियर अगर सेटल करना है तो कैरियर के लिए अगर विदेश यात्रा करनी पड़ रही है या विदेश में सेटल होना पड़ रहा है तो भी आपको वो सब एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति विस्तार को दिखाते हैं और आपके वो भौतिक सुखों का भी विस्तार अवश्य ही करेंगे। भले ही आपको घर से दूर भेजकर वहीं कहीं वो विस्तार करें, चाहे विदेश में आपको सेटल करें चाहे कहीं भी आपको सेटल करें, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं उनको प्राप्त करने पे होना चाहिए। अब बृहस्पति की महादशा मान लो कोई भी जातक को बहुत लेट एज में आती है, 45 की एज में या 50 की एज में अगर ऐसी दशा आ जाए, तो मुख्य रूप से आपका जो फोकस होगा वो धर्म, आध्यात्म, इन सब की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा और आप बहुत ज़्यादा धनी होंगे, आपका रिस्पेक्ट, मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे और समय के साथ साथ और ज़्यादा वेल्दी आप होते चले जाएंगे। तो मुख्य रूप से ऐसा जो बृहस्पति होगा आपको विदेश में सेटल कर सकता है लेट एज में, आपको बहुत सारे नए अनुभव, कुछ ऐसे पारलौकिक अनुभव भी दे सकता है। अगर आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना, कोई भी ध्यान वगैरह करते हैं या मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तो इन सब का रिजल्ट आपको लेटर एज में ज़्यादा अच्छे से और जल्दी मिलेगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 10वें भाव में या बृहस्पति के साथ कोई भी अगर ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके ऊपर अवश्य ही रहेगा, तो आप उस प्रभाव को भी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको कुछ इस प्रकार से बृहस्पति की महादशा को एनालाइज करना चाहिए।